हेलो एवरीवन, मैं सुमित कुमार। आज हम डिस्कस करेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बिफोर ऑफ हिस्ट्री ऑफ सी। सी का इतिहास कि हमारे पास हम लोग सी प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं तो इनके पहले भी कोई लैंग्वेज थी और सी कैसे आया, तो इन सारी चीज मुद्दों पर हम बात करेंगे अभी। दिक्कत की कोई बात नहीं, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और हम आज की डिस्कस बिफोर ऑफ सी, एंशियंट ऑफ सी डिस्कस करेंगे। तो चलते डायरेक्ट मुद्दों पर, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ सी। तो हम जान लेते हैं पहले कि हिस्ट्री ऑफ सी के पहले भी हमारे पास बहुत सारे लैंग्वेज थे, 4-5 लैंग्वेज थे। उनको पहले हम डिस्कस कर देते हैं। पहला था असेंबली, दूसरा था बेसिक, तीसरा था कोबोल, चौथा था पास्कल, पांचवा था फोर्ट्रॉन। ये 5 लैंग्वेज सी से पहले भी थी। तो रीजन ये था कि अगर ये 5 थी तो हमें सी कैसे आया और इन पांचों को क्यों नहीं अभी पढ़ा जा रहा है। रीजन ये है, यहाँ सवाल ये होता है। तो रीजन ये था कि ये चारों स्पेसिफिक पर्पस के लिए बना हुआ था। असेंबली बना था R&D के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। बेसिक बना था फॉर लर्निंग पर्पस। कोबोल बना था हमारा कॉमर्शियल एप्लीकेशन। इसमें जैसे कि कॉमर्शियल एप्लीकेशन मीन्स रेलवे मैनेजमेंट, इन सारी चीज़ों को कॉमर्शियल एप्लीकेशन कहते हैं। और पास्कल हमारा बना था साइंटिफिक एप्लीकेशन बेस्ड। और ये हमारा बना था इंजीनियरिंग बेस्ड एप्लीकेशन। तो हमारे पास रीजन यही था कि किसी भी काम को करने के लिए पांचों को पढ़ना पड़ता था, तो सबको अलग अलग पढ़ना पड़ता। तो इसमें बहुत मेहनत लगता, तो बहुत डिफिकल्ट होता था पढ़ना। तो इसलिए हमारे पास ये पांचों को एक साथ मिला करके, इससे पहले हम अनदर साइड मूव करते हैं। तो इनसे पहले हम बता दें कि AT&T लैब्स जो अमेरिका में अभी भी बहुत बड़ी कंपनी है, उनके एक 1967 की बात है कि AT&T लैब में का लीडर के थॉम्सन नाम का एक इंजीनियर थे, ठीक है, उनका लीडर। तो उस समय ये सारे चीज़ें चल रही थी और सबका स्पेसिफिक वर्क था। तो उनके माइंड में कुछ बातें आया और उन्होंने एक एल्गोरिथम बेस्ड लैंग्वेज तैयार किया। इन सारों पांचों को मिला करके एक एल्गोल तैयार किया, जो एल्गोरिथमिक बेस्ड लैंग्वेज था। और कुछ ही दिन बाद इन्हें एक प्रोजेक्ट मिला। इन्हें कहा गया कि आप इनसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार कीजिए। तो ये जब इनसे काम करना शुरू किया तो उनसे नहीं हो पाया, इसलिए कि ये एल्गोरिथमिक बेस्ड था। तो इन्हीं को इन्हांस करके फिर एक और इन्हीं में बनाया गया। तो उनको BCPL ये 1967 में दिया। और BCPL से भी ये नहीं हो पाया, तो इसके लिए फिर इन दोनों को इन्होंने इंक्लूड करके एक बी लैंग्वेज तैयार किया। बी लैंग्वेज, तो अब इन्हें पूरा लैंग्वेज, ये सारे को मिला करके लैंग्वेज तैयार कर, इन्हें अब लगा कि ये सारी चीज़ें हमारा काम हो जाएंगी। तो इन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार करने के, तो ये मात्र 25% ही तैयार कर पाए, क्योंकि रीजन ये था कि ये सारे के सारे टाइप लिस्ट लैंग्वेज का मतलब इसमें डाटा एंट्री की कोई कॉन्सेप्ट नहीं थी। इसलिए इन्होंने 25% ही काम कर पाया। और जब इन्होंने 25%, तो लीडर फिर चेंज हुआ। तो एक चेंज होने के बाद फिर एक आया डेनिस रिची नाम करके एक लीडर, रिची।
और उन्होंने इन्हीं में सिर्फ टाइपलेस टाइप को इंक्लूड कर दिया, तो ये टाइपलेस नहीं हो करके इसमें डाटा इंक्लूड कर सकते हैं, इसमें टाइप स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो इन्होंने इसी में सिर्फ डाटा टाइप को इंक्लूड कर दिए, तो ये बाकी के 75% काम ये कर दिए। बाकी दोनों को मिला करके एक नया लैंग्वेज सी लैंग्वेज दे दिए, सी प्रोग्रामिंग, जो आज हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। बाकी ये दिए थे 1971 में, और फर्स्ट इन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि आज भी चलता है। और ये 1971 में पहले डेवलप किया, और इन्होंने खुद के लिए बनाया, खुद एक इस्तेमाल किए और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार किए। और 1972 में इन्वेंशन हुआ इन द वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में 1972 में इन्वेंशन हुआ। तो ये था हमारा सी एंशिएंट ऑफ सी। तो मेरा एक और क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है कि यहाँ पे कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मिडिल लेवल लैंग्वेज क्यों कहा जाता है, तो उनको भी थोड़ी सी हम डिस्कस कर लेते हैं, 1 मिनट टाइम लेते हैं। तो बिकॉज ये सारे के सारे लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे, और सी को जब तैयार किया गया ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तैयार किया गया, राइट। तो इन दोनों को मिला करके हाई लेवल और लो लेवल आज भी इंक्लूड है, तो इसीलिए इनको मिडिल लेवल लैंग्वेज कहा जाता है, ठीक है। तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, बाकी आपको ये सारी चीज़ें तो याद ही रहेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टेप बाय स्टेप, और सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर जो चीज़ें समझ में नहीं आएंगे तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, और तब तक के लिए धन्यवाद।